नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शंकरा शिवयुग पर। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत पुण्य कमाने के द्वार खोल देता है। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने में 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष कहते हैं। त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है 23 सितंबर की रात 1:17 पर और समाप्त हो रही है 24 सितंबर की रात 2:30 पर। अश्विन कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 23 सितंबर को रखा जाएगा, क्योंकि उस दिन प्रदोष काल पूजा का समय प्राप्त हो रहा है। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:05 से 7:29 तक। शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण इसे शुक्र प्रदोष भी कहते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं है। अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना, तो उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने फिर भी आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन दान लूट कर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। घर जैसे ही वो पहुंचा, उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय ब्राह्मण पुत्र को इस बारे में पता चला, तो वो सेठ के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि अपने पुत्र को उसकी पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। सेठ के पुत्र ने ब्राह्मण के पुत्र की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। शुक्र प्रदोष के प्रभाव से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्ग को विमान द्वारा गए। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।